बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक हिंसी आदात से ज़र्ब करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़े तो आपने सीखे ही हैं और आप ये भी जानते हैं कि हम पहाड़ों का इस्तेमाल करके ज़र्ब का अमल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 के पहाड़े का इस्तेमाल करके ज़र्ब का अमल कर सकते हैं। तो इस मिसाल को हल करने के लिए हम इसे खड़ी तरतीब में लिखेंगे। खड़ी तरतीब में लिखने से ज़र्ब का अमल आसान हो जाता है। अब हमें ऊपर वाले अदद को यानी 26 को नीचे वाले अदद से यानी 3 से ज़र्ब करना है। तो ये ज़र्ब का अमल हम किस तरह से करेंगे? तो ये इकाई की जगह है और ये दहाई की जगह है। इकाई की जगह को अलिफ से ज़ाहिर किया गया है और दहाई की जगह को दाल से ज़ाहिर किया गया है। दाल यानी खाने की दाल नहीं बच्चों। अब हम ये ज़र्ब का अमल किस तरह से करेंगे? तो जिस तरह से हम जमा और तफरीक का अमल करते वक़्त दाएँ तरफ से जमा या तफरीक का अमल करते हैं, तो उसी तरह से ज़र्ब का अमल भी हम दाएँ तरफ से करेंगे। तो पहले हम 6 इकाइयों को 3 से ज़र्ब करेंगे, तो 3 छक्के 18। अब हमें 18 को इकाई की जगह लिखना है, लेकिन 18 दो हिंसी अदद है और हम जानते हैं कि हम इकाई की जगह पर 2 हिंसों को नहीं लिख सकते। तो हम 18 में से 8 इकाई को इकाई की जगह लिखेंगे और 1 दहाई को हासिल के तौर पर दहाई की जगह पर लिखेंगे। अब हम 2 दहाई को 3 से ज़र्ब करेंगे, तो 3 दूनी 6 और हासिल के 1 को 6 में मिला देंगे, तो 6 और 1 7। तो इस तरह से हम 7 को दहाई की जगह लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जवाब आया 78। तो इसका मतलब हुआ 26 और 3 का हासिल ज़र्ब 78 है। तो अब सवाल ये है कि इस तरीके से ज़र्ब करना क्यों सही है? तो इसकी जांच करने के लिए हम इस मिसाल को चौकोन के तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें 26 को 3 से ज़र्ब करना है, तो 26 का मतलब है 6 इकाई और 2 दहाई यानी 20। अब हमें 26 को 3 से ज़र्ब करना है, तो पहले हम 6 इकाई को 3 से ज़र्ब करेंगे, तो 3 छक्के 18। अब हम 2 दहाई यानी 20 को 3 से ज़र्ब करेंगे, तो ये ज़र्ब हम किस तरह से करेंगे? 3 दूनी 6 और ये सिफ़र को 6 के दाएँ तरफ लिख देंगे। तो इस तरह से 6 इकाई और 3 का हासिल ज़र्ब 18 हासिल होता है और इसी तरह से 2 दहाई यानी 20 और 3 का हासिल ज़र्ब 60 हासिल होता है। अब हम 60 और 18 की जमा कर देंगे, तो 60 जमा 18 78। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 26 और 3 का हासिल ज़र्ब चौकोन के तरीके से भी 78 हासिल होता है और इस तरीके से भी 78 हासिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से ज़र्ब का अमल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ज़र्ब का अमल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। अब हमें इस मिसाल में 68 को 4 से ज़र्ब करना है। तो ये ज़र्ब करने के लिए हम इस मिसाल को पहले खड़ी तरतीब में लिखेंगे। ये इकाई की जगह है और ये दहाई की जगह। अब हम 8 इकाइयों को 4 से ज़र्ब करेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 4 अठे 32। अब हमें 8 और 4 के हासिल ज़र्ब यानी 32 को यहाँ पर इकाई की जगह पर लिखना है। लेकिन हम जानते हैं कि हम इकाई की जगह पर 2 हिस्सों को नहीं लिख सकते। तो हम 32 में से 2 इकाइयों को इकाई की जगह पर लिखेंगे और 3 दहाइयों को हासिल के तौर पर दहाई की जगह पर लिखेंगे। अब हमें 6 दहाइयों को 4 से ज़र्ब करना है, तो 4 छक्के 24। अब हम 24 में हासिल के 3 को मिला देंगे, तो इस तरह से 24 जमा 3 मसावी है 27। अब हमें 27 को
दहाई की जगह पर लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि हम दहाई की जगह पर 2 हिस्सों को नहीं लिख सकते। तो 27 में से हम 7 को यहाँ दहाई की जगह पर लिखेंगे और 2 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 कौन-सी जगह पर होगा? तो 2 सैकड़े की जगह पर होगा। तो इस तरह से हमारा जवाब आया 272 का मतलब हुआ 68 और 4 का हासिल ज़र्ब 272 है। तो इस तरह से ज़र्ब का अमल किया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ज़र्ब का अमल समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मश्क करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।